एक बार फिर हम चर्चा में लौटते हैं और चर्चा आज हम कर रहे हैं विपक्षी एकजुटता की, क्योंकि गुजरात में जो हुआ है उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि 2024 को लेकर विपक्ष कितना एकजुट है, कितना पास है, कितना दूर है, क्या यह रणनीति है। तमाम मेहमान जो है हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे दो सहयोगी राजीव रंजन, भूपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में दानिश कुरैशी AIMIM की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं, अजय वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में अक्षय मराठे हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस के अजय वर्मा जी से ही सवाल करना चाहूंगा। अजय जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम, चाहे बात करें नीतीश कुमार की, चाहे बात करें के चंद्रशेखर राव की, ममता बनर्जी की, सभी लोग विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की इस भूमिका में सबसे एक ही सवाल, सबके सामने एक ही सवाल सामने आ रहा है कि कांग्रेस इस विपक्षी एकजुटता में कहां है? क्या बड़े भाई की भूमिका में है भी नहीं है, या तटस्थ है? कहां हैं आप? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन कांग्रेस को हमारी पार्टी ने जो अपना मूवमेंट दिया है कहीं चाहे किधर भी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजों पर पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में सरकार ने, आपने देखा होगा, पुराने चीजों पे चले जाइए, असदुद्दीन ओवैसी अगर कुछ भी बोल दें उनके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं होती। तो ये देश की सरकार की तय पर दोनों पार्टी को आगे बढ़ाने का काम, इनका एक प्रायोजित कार्यक्रम की क्रोनोलॉजी है। अब देखिए, जिस वक्त कांग्रेस ने, मैं आपको गुजरात की बात बताना चाहता हूँ, जिस वक्त रघु शर्मा जी को इंचार्ज प्रभारी बनाया था, राजीव शुक्ला जी जैसे प्रभारी जो महत्वपूर्ण लोग, जो अनुभवी लोग, जो पुराने लोग थे, गुजरात जैसे परिप्रेक्ष्य में जहां नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि है, नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि है, 15 साल वो प्रधानमंत्री रहे और उनके लिए प्रतिष्ठा का, देश की प्रतिष्ठा का, 6 इंजन को प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। तो जिस वक्त जैसे अब हिमाचल में अभूतपूर्व प्रदर्शन करके मैं बधाई देना चाहूंगा TS वघेल साहब को, राजीव शुक्ला साहब को और देश के लोगों ने कि क्या सत्ताचूल परिवर्तन किया है इस दौर में। कांग्रेस में वर्करों की कोई कमी नहीं है, कांग्रेस में निर्णायकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक क्रोनोलॉजी और रणनीति, उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो नरेंद्र मोदी की तरह ही कांग्रेस के लोगों को काम करना पड़ेगा। और उसका नतीजा हमने हिमाचल में मिला, उसकी तरह काम करा और हम लोग 40 सीट पे जीते, क्योंकि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको सुना जाता है। वो राहुल गांधी नेता हो, खड़गे जी नेता हो या सोनिया गांधी नेता हो, ऐसा नहीं है। अब आने वाले स्टेट में अजय जी, हिमाचल में आप जीते हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन हिमाचल में इसलिए जीते हैं कि वहां सीधी लड़ाई थी कांग्रेस और बीजेपी की। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल निष्क्रिय थी, वहां पर सीधी लड़ाई थी, वहां पे आप जीत गए। लेकिन जहां भी आम आदमी पार्टी हल्की से एक्टिव होती है, AIMIM एक्टिव होती है, वहां आपका सुपड़ा साफ हो जाता है। और गुजरात इसका नतीजा है, बिहार इसका नतीजा है। मैं वही बताने जा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी एक्टिव थी, लेकिन हमारी रणनीति अगर गुजरात में हिमाचल की तरह, या हमारे बड़े नेता जैसे पिछली बार राहुल गांधी जी के 31 जनसभाएं हुई थी और बड़े नेताओं और स्टार प्रचारक की हुई थी, कांग्रेस में प्रचारक, नेता, वोट की कोई कमी नहीं है। एक रणनीति बनाकर उसको किस तरह से निकालना है अपनी वोटों को सुरक्षित रखने के लिए। और आज के देखिए देश में जो हालात चल रहे हैं, किस तरह से भुखमरी के कगार पर हम कहां पहुंच गए। जो आप खुदरा महंगाई का ले लीजिए, आप बेरोजगारी का ले लीजिए, आप देश में उसका सारी चीजों को अगर उठा के देखें, लेकिन उसके बाद भी हम गुजरात में, जयराम रमेश साहब कह रहे थे कि आप पार्टी जो हमारी पिछली बार 42% वोट थी, 13% वोट जो काटी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं, देखिए आप बुरा ना माने मेरी बात का, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मोदी मीडिया का जो प्रचार, जो 28 मित्र चैनल, 10 मुख्यमंत्री, 250 MP, इन्होंने अपने सारे साधन संसाधन जोगे, संसाधन तो कांग्रेस के पास भी बहुत थे, लेकिन उसको किस तरह से हमें यूज करना था, उसकी एक कुशल रणनीति बनाकर नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा हमें। बहुत से लोगों को, पुरानों को आशीर्वाद, नयों का उत्साह, और उसी की रणनीति से कुश्ती में दाव जब जीता जाता है, जब पहलवान को उसके खिलाफ दूसरा बड़ा दाव इस्तेमाल करा जा सकता है। गुजरात कोई अजय नहीं था, एंटी इनकम्बेंसी थी। मोरबी को हम लोग अच्छी तरह से नहीं बुना पाए कांग्रेस के लोग, शराबबंदी के कारण वहां जो घोषणा की शराब से लोग मरे थे वो नहीं बुना पाए, बेरोजगारी को ना हम बुना पाए। यही तो हम सवाल उठा रहे हैं ना, कि अगर आपके पास मोरबी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, तो आम आदमी पार्टी और AIMIM, क्या अब लोगों का कनेक्शन विपक्ष की तरह उनकी तरफ जा रहा है?
वो विपक्ष उनको लोग विपक्ष के तौर पे देख रहे हैं, कांग्रेस को अब नहीं देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारत बहुत बड़ा देश है, ऋषि मुनियों का देश है। कांग्रेस पार्टी की कुर्बानियां, दो प्रधानमंत्री यहाँ देश के लिए शहीद हुए। हाँ, जो कुछ खामियां हैं हमारे बड़े नेतृत्व में, अभी राहुल जी चूंकि भारत जोड़ो यात्रा, हम भारत जोड़ने के लिए निकले पूरे हिंदुस्तान में, और उसका नतीजा सारे स्टेट में आप देखेंगे एक नई रणनीति के तहत बनाए। ये लोग सीमित लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, इनका हमारी कोशिश ये है कि इनको किस तरह से उस नई रणनीति के तहत रोक के अपनी वोट ठीक है, सीमित लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ये आपको ही पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।